चले आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच बड़ी जानकारी, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल अब तेज हो गई है। टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस बीजेपी में घमासान देखने को मिल रहा है। चुनावों की तारीखों में बदलाव पर अब सियासी बयानबाजी भी छिड़ गई है। कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी में उम्मीदवारों पर जो मंथन है वो जारी है। हरियाणा में कौन सी सीट पर किसको टिकट मिलेगा, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी से टिकट पाने के लिए लॉबिंग भी अब तेज हो गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो सियासी हलचल है वो देखने को मिल रही है। टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस बीजेपी में जो घमासान है वो भी देखने को मिल रहा है। चुनावी तारीखों में बदलाव किया गया है और आपको बताते चले कि चुनावी तारीखों में बदलाव होने के बाद जिस तरह से देखें कि कांग्रेस बीजेपी पर भी हमलावर हो गए और यहां पर लगातार निशाना भी साधा जा रहा है। फिलहाल टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस बीजेपी में घमासान देखने को मिल रहा है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, जिस तरह से देखें कि अभी जो तारीख थी 1 अक्टूबर की, उसमें बदलाव किया गया और तारीख आगे बढ़ा दी गई। फिलहाल अब इसको लेकर भी घमासान देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर, टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस बीजेपी में घमासान साफ तौर से देखने को मिल रहा है। देखिए जया, एक तो मतदान की तारीख में 4 दिन अब आगे हो गई है और मतगणना जो 4 को होनी थी वो 8 को हो जाएगी। 4 दिन मिलने से चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस या दूसरे दल हैं, उनको ये है कि 4 दिन का अतिरिक्त समय मिला है। दरअसल चुनाव लड़ने के लिए, तैयारियों के लिए समय बहुत कम था, क्योंकि चुनाव 1 महीना पहले हो गए हरियाणा में इस बार। तो अब 4 दिन ज्यादा मिलने से मतगणना में भी और मतदान में भी उससे उनको रिलीफ तो है मिलेगा, लेकिन सारा मसला अभी टिकटों पे फंसा हुआ है। कांग्रेस नेता अभी सारे दिल्ली में है, ज्यादातर दिल्ली में है, क्योंकि कांग्रेस में ये है कि थोड़ा सा कोई दीपेंद्र हुड्डा के पास पड़े आए, हर दावेदार जो है टिकट की जुगाड़ में लगे, टिकट से ही आगे काम देंगे। लेकिन फील्ड की बात करें तो जो समर्थक है, उनके परिवार के लोग हैं, शुभ चिंतक हैं या उनके मित्र हैं, सभी लोगों ने फील्ड में दफ्तर खोल दिए, तैयारियां कर दी हैं। सबको, बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि टिकट मिलेगी। उन्होंने तो अपने कागज तैयार कर लिए हैं, नए कुर्ते पजामे सिलवा लिए, क्योंकि चुनाव में गहमागहमी होती है। तो फील्ड में तैयारियां पूरी हैं। अब देखिए, एक एक टिकट के लिए, कांग्रेस की बात करें, एक एक टिकट के लिए 20-25 से लेकर 70 तक नाम है कई सीटों पर। नीलोखेड़ी जैसी जगह, पानीपत ग्रामीण, असंध, ये ऐसी है जब 50 से ज्यादा दावेदार है टिकटों के। तो उनके लिए अब ये है कि जब टिकट मिलेगी तो काम आगे बढ़ेगा। पानीपत ग्रामीण की बात करें, बहुत घमासान है। समालखा की बात करें, टिकट के लिए घमासान है। एक एक टिकट के लिए कई कई दावेदार हैं। उनमें उम्मीदवार कौन बनेगा ये तो देखना है, लेकिन जो फील्ड में उनके समर्थक हैं, घर के लोग हैं, वो लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि एक एक दिन, एक एक घंटा काटना उनको मुश्किल हो रहा है कि टिकट का इंतजार, क्योंकि लंबा होता जा रहा है। मेरे को लगता है बीजेपी समय ले रही है तो कांग्रेस भी इंतजार करेगी। बीजेपी किन कैंडिडेट को उतारती है फील्ड में, जैसे लोकसभा में हुआ है। बीजेपी ने हमेशा कैंडिडेट सबसे पहले दिए हैं, सोच विचार करना, फैसले देना, ऐलान करना टिकटों का, तो बीजेपी ने हमेशा लीड ली। लेकिन इस बार बीजेपी के साथ भी दिक्कत है, क्योंकि टिकट के चाहवान, तलबगार ज्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं गलती ना हो जाए। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी महसूस कर रही थी, 2-3 सीटों पर जल्दबाजी में उम्मीदवार उतार दी और 5 सीटें उसमें बीजेपी के हाथ से निकल गई। कांग्रेस देख रही है बीजेपी किन को उतारती है, लेकिन अब बीजेपी उस रणनीति पर चल रही है कि कांग्रेस के उम्मीदवार देखना चाहती है। उनको थोड़ा सा मीडिया की रिपोर्ट से और सोर्सेज से पता लगता है कि किसको कहाँ उतारा जा रहा है। उस हिसाब से जातीय समीकरण साधने होते हैं। सभी जातियों के लोगों को सम्मान मिले, कोई अनदेखी का आरोप न लगाए, कोई विरोध ना हो, बगावत ना हो, तमाम तरह की चीजें हैं। इसी वजह से बीजेपी इंतजार करवा रही है और कांग्रेस बीजेपी के बाद सूची जारी करेगी। इस तरह के पुख्ता संकेत है। जया, बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका।